शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीरभिज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री राम। सत्संग प्रेमी, चर्चा करता हूँ प्रभु श्री राम को महामुनि विश्वामित्र महाराज दशरथ से मांगने आए हैं। कहते हैं दर्शन कीजिए रामचरितमानस के चौपाई को। कहते हैं असुर समूह सतावहि मोही, अब मैं जांचन आया हूँ निरपतोही। कहते हैं मांगने नहीं, मैं आपको जांचने आया हूँ। कहते हैं अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। महामुनि विश्वामित्र चक्रवर्ती सम्राट दशरथ से उनके पुत्र को मांग रहे हैं, भगवान को नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि महाराज दशरथ स्वयं नारायण को प्रकट किया, पुत्र बनाया, और नहीं जानते हैं कि यह मेरा जो पुत्र है श्री राम, यह नारायण है। और कहते हैं महाराज सो आपको क्या काम पड़ गया। कहते हैं असुर समूह सतावहि मोही, मैं जांचन आया हूँ निरपतोही। हे महाराज दशरथ, आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को हमको दान में दे दीजिए। मैं उस असुर का, तारिकासुर मारीच और सुबाहु जो हमारे जग में विघ्न डाल रहे हैं, मैं उनका संहार करवा सकूं, उनका उद्धार करवा सकूं। इस पर महाराज दशरथ क्या कहते हैं, संतान के मोह में इतना घबरा गए और कहने लगे कि हे प्रभु विश्वामित्र, आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए, अयोध्या का धन मांग लीजिए, पूरा सैनिक मांग लीजिए। वो मैं कहते हैं मैं थोड़ा भी विलंब नहीं करूँगा, तुरंत आपको दे दूँगा। और पुत्र मोह में कहते हैं कह निश्चर अति घोर कठोरा। कहते हैं कहाँ वह निश्चर इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, और मेरा ये सुंदर छोटा नन्हा सा सुकुमार बालक जो अभी तक युद्ध के संपूर्ण कला को भी नहीं जानते हैं, यह आपने उचित नहीं किया। तब विश्वामित्र जी को क्रोध आ गया कि मैं, कहीं आप तो कह रहे थे मांगिए, क्या मांगते हैं, मैं मांग लिया और आप देने से इनकार कर रहे हैं। आपको देना है कि नहीं है, यह बता दीजिए। इस पर महाराज दशरथ घबरा जाते हैं। कहते हैं सब सुत मोहे प्राण की नाही, राम देत नहीं बनहि गोसाई। तो हे महामुनि विश्वामित्र, सब पुत्र मुझे मेरे प्राण के समान हैं, फिर भी मैं राम को नहीं दे सकता। तब वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को समझाए कि हे राजन, आपके घर में यह जो आपका पुत्र बना है राम, यह संसार के हित के लिए इनका अवतार ही हुआ है। इनका जग के हवन कुंड से इनका अवतार हुआ है।
इसलिए जग की रक्षा करना और संत महात्मा को दर्शन देना, पूरे जगत के भार को हरण करना मुख्य इनका कार्य है। यही सिद्धांत है। इसी काम के लिए यह मोहवश भक्तिवश आपका पुत्र बन गया है। ठीक है, महाराज दशरथ महामुनि क्या कहते हैं, वशिष्ठ के बात से सहमत हो गए। पिता घबरा गए, लेकिन सोचिए थोड़ा माँ क्यों नहीं घबराए। 3 माताएं हैं, सुमित्रा, कौशल्या और माँ कैकेयी। उस समय माँ कैकेयी तो प्रभु श्री राम को सबसे ज़्यादा स्नेह प्यार दुलार करती थी। आखिर तीनों माता क्यों नहीं घबराई? क्योंकि जब भगवान का जन्म हुआ था, सभी देवता भगवान के दर्शन के लिए आए थे। भूत भावन भगवान शंकर भी जोगी बनकर आए थे। वो शंकर बनकर नहीं आए थे, जोगी बनकर आए थे। और प्रभु श्री राम के हस्त रेखा को देखकर माता को बता दिए थे कि एक समय जब यह 15-16 साल की अवस्था में होगा, आपके घर पर एक मुनि आएगा, उनका नाम विश्वामित्र होगा। वो मांगने आपसे आएगा, आप माता घबराना नहीं। महाराज दशरथ घबरा जाएंगे, लेकिन माँ आप घबराना नहीं, क्योंकि वह आपके पुत्र के कल्याण के लिए आएगा। और वह मुनि आपके 2 पुत्र को ले जाएगा और साथ में आपको कन्या के साथ वापस करेगा। इस पर माता तो हर्षित हैं, माता दुखी नहीं है। माता तो स्वयं मतलब क्या कहते हैं, ऐसा अवसर ढूंढ रही थी कि वह महात्मा जो कुंडली देखकर हमको बताई थी, आज वह सिद्ध होने जा रही है। और प्रभु श्री राम को ले गए। तो कहने का तात्पर्य है कि माता पिता अपने पुत्र अथवा संतान पर सदा स्नेह बनाए रखता है। लेकिन क्या कहें, इस कलयुग के संतान माता पिता को यूं ही भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस माता ने हमको क्या कहते हैं, अपने आंचल में रखा, अपना स्तन का खून रूपी दूध को पिलाया, मेरा क्या कहते हैं, जब तक मैं कुछ करने के लायक नहीं हो गया, मेरा भरण पोषण किया। और वही माता पिता जब बूढ़ा हो जाते हैं तो मुझे भार सा प्रकट होता है। कैसे मैं उनका लालन पालन करूं, कहाँ से करूं? एक माँ और पिता अपने घर में अपनी थोड़ी सी कमाई से 4-5 बच्चे का लालन पालन कर देता है, और 4-5 बच्चा मिलकर भी अपने माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाता है। यह नहीं होना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आज इस साल 2023 का अंतिम दिन है। मेरे मुख और वाणी से अगर कटु वचन निकल गया जो किसी को प्यारा नहीं लगा, तो मैं सभी श्रोता बंधु से और भागवत प्रेमी से क्षमा चाहता हूँ कि आप मेरे मन और बुद्धि में इतना अमृत घोल दीजिए कि मैं आपके सामने कटु वचन बोलने का प्रयत्न ही नहीं करूँ। जय श्री राम। राधे राधे।